झारखंड के पलामू जिले के हैदरनगर में नवरात्र के दौरान आयोजित होने वाला भूत मेला एक अनूठा आयोजन है जो यहां आने वाले के मन में कई सवाल खड़े करता है। मेला गहरी आस्था और अभिव्यक्ति या फिर अन्य विश्वास की पराकाष्ठा। यह प्रश्न हमेशा प्रश्न बनकर ही रह जाता है क्योंकि नवरात्रि जैसे पवित्र समय में देवी की आराधना और सकारात्मक का प्रतीक माना जाता है। हैदरनगर में आयोजित भूत मेला के नाम से जाने जाने वाला यह मेला, यहाँ लोग तरह तरह के बीमारियों को लेकर मेले में आते हैं और उनका मानना है कि यहाँ आने से और जादू टोना के माध्यम से उनका बीमारी ठीक हो जाता है। मेले में एक विशाल वृक्ष भी है जहाँ वृक्ष में कई कीले वृक्ष में ठोकी गई हैं। मेले में आने वाले लोगों का मानना है कि यहाँ पर आकर देवी की पूजा अर्चना करने से और उनकी मनोकामना पूरी होती है और भूत प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए ओझा गुनियों द्वारा किए जाने वाले झाड़ फूक भी इस मेले में शामिल हैं। झाड़ फूक इस मेले का केंद्रीय अनुष्ठान है जिसमें अक्सर भूत प्रेत से पीड़ित माने जाने वाले लोग झूमते नाचते और अन्य शारीरिक क्रियाएं करते नजर आते हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि हर साल आयोजन होने वाला यह भूत मेला क्या वास्तव में भूत प्रेत जैसी अंधविश्वास को मानकर उससे छुटकारा पाने का माध्यम है, क्योंकि भूत प्रेत कानून नहीं मानता और ओझा गुनियों द्वारा भूत प्रेत का निवारण करना और भूत प्रेत से पीड़ित कहे जाने वाले लोगों का शारीरिक क्रियाएं, नाचना झूमना और अन्य शारीरिक क्रियाएं सवालों के साथ हमेशा खड़ा रहता है। क्या नाम बा जी? मेरा नाम सुधीर कुमार भारती हुआ। गया जिला गुरारू प्रखंड रौदा मठ। हमारे पिताजी का नाम कृष्णदेव भारती हुआ। आज के लमसम 35 वर्ष पहले दादा दादी घर से उनको निकाल दिए और एक वनवास में रह करके उसी दिन से माई के धाम में से निकलने के बाद यहाँ आए और वो कहें कि हे माई, आज के बाद जीवन में आपके सिवाय मेरा दूसरा कोई नहीं है। और नवरात्रि में, आसीन नवरात्रि में 9 दिन दुर्गा जी के पाठ उस जमाने से कर रहे हैं जिस जमाने पर यहाँ कुछ नहीं था। वो स्नान करने के लिए स्टेशन पर जाया करते थे। स्टेशन पर जाया करते थे और वहीं से स्नान करके अपना पानी लेकर के आकर के ब्रह्म बाबा के पास में एक टेंट लगा करके प्लास्टिक के रहा करते थे और तब से एक भी नवरात्र नहीं छोड़े। चैत नवरात्रि में 2 दिन 4 दिन सेवा करते थे। माँ की कृपा ऐसा हुआ कि दुनिया में सारा सुख उनको दे दिए। 3 भाई हैं, एक भाई डॉक्टर हैं जहानाबाद में, एक भाई एसएसबी में है। हम भी स्वास्थ्य कर्मचारी थे, लेकिन माँ का कृपा ऐसा हुआ कि जो सर्विस छोड़ा दिए। पिताजी का वृद्धावस्था आने के बाद में हमको यहाँ आज लमसम आते थे पहले भी, लेकिन 3 वर्ष से नवरात्रि में पाठ आ करके हम करते हैं। इस नवरात्रि में भी दुर्गा जी के पाठ करते हैं और पिताजी के परंपरा को हाँ निभाना आगे बढ़ा रहे हैं कि मैंने इतना माँ मजबूर कर दिए कि मैंने एक पीढ़ी जो ऐसे कि यहाँ आना पड़ेगा। और आपको कोई लाभ की, ईश्वर की प्राप्ति, माँ की प्राप्ति हो चुकी है। सासाराम मंटू कुमार 150 के आसपास। हम लोग तो यहाँ लगभग 12-13 साल से आ रहे हैं। आपके साथ जो लोग आए हैं सब माँ के आशीर्वाद लेने आते हैं। यहाँ मान्यता है कि लोग ज्यादा आते हैं। हाँ, ये है। मानिएगा तो दुनिया में सब होता है। मानने वाला के लिए सब है, नहीं मानने वाला के लिए कुछ नहीं है।
संजय बोले सासाराम का ना भी नहीं। आप जैसे पूछ रहे हो तो बताया जा रहा है। विशेषता इस मंदिर का है जो यहाँ माँ की जो यहाँ जो ये स्थल है, भूतनाशनी देवी है, इनको आने से भय भूत प्रेत का यहाँ नाश हो जाता है। यही इस स्थल का खूबी है, इसीलिए लोग आते हैं और अपना मन्नत मांगते हैं, कुछ दुख रहता है अर्जी लगाते हैं। जिनको भय भूत प्रेत का भावना रहता है उसी को यहाँ विनाश कराने के लिए आते हैं। देवी मंदिर परिसर में जिन बाबा की हाँ ये है, जो लोग जो हिंदू धर्म से हैं तो देवी जी को पूजते हैं, जो मुस्लिम धर्म से हैं तो जिन बाबा को पूजते हैं। वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पे जो वही है, थोड़ा सिस्टम अलग अलग है। अब यहाँ चुनरी चढ़ाया जाता है तो वहाँ चादर चढ़ाया जाता है। मन में बताया जाए क्या स्थिति है? मेला तो करीब करीब लास्ट स्टेज है, रामनवमी तक मेला, 6 तारीख तक मेला रहेगा। इसके बाद मेला समाप्ति की ओर है। और मेला में सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ प्रशासन लोग की व्यवस्था है, बाकी कोई सहूलियत की व्यवस्था यहाँ नहीं। व्यवस्था हमको शौचालय नहीं है पर्याप्त है, एक मात्र परिसर में शौचालय है, शौचालय नहीं है। बगल में तालाब है, वो बन जाता तो कम से कम यात्री को स्नान करने के लिए हो जाता है। हाई माइस लाइट चाहिए हमको 2-3 ठो। मेला में रोज 50,000 60,000 आते हैं, लोग जाते हैं, लाखों आदमी। कहाँ से आता है? अरे अंतर्राज्यीय से आते हैं, आपको कोई स्टेट, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, हर जगह से आते हैं। गलत है, तो श्रद्धा और भक्ति का ही मेला है। जो माता के यहाँ श्रद्धा से पूजा पाठ किया उसको माता जरूर कल्याण करते हैं। भूत मेला हर दिन जैसे कीर्तन वगैरह गाते हैं वैसे गाते बजाते हैं, भूत मेला यहाँ नहीं है। महिमा ब्रह्मांड है। आज कई दिनों से हजारों वर्ष से माँ देवी का सचना भगवती हैदर नगर महारानी के यहाँ भूत प्रेत का मेला लगता है। और जो भी मनुष्य जिस कामना को लेकर के आते हैं वह कामना शक्ति पीठ माँ देवी भगवती के दरबार में उनका कार्य पूर्ण होता है। जो भी माँ भाई बंधु परिवार आते हैं अपने कष्ट का निवारण करने के लिए यहाँ अपने दुख को गाते हैं, माँ देवी के यहाँ चरण पधारते हैं, माँ देवी का परिक्रमा करते हैं और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। माँ देवी हर समय भक्तों की पर कृपा करती है, इस कारण से यहाँ मेला जो है लाखों लाख आदमियों का भी शांति के लिए, बाल बच्चों के लिए, शरीर कल्याण के लिए किया जाता है। कहाँ बिहार में? क्या नाम हुआ? क्या दिक्कत है? दिक्कत था, तबीयत खराब था तो दिखवाने आए हैं, बाबा से मिलने आए। पहला बार है ना कई बार मिले हैं, अच्छा रहता है तो चल के मिलने आए। पहले भी फायदा हो? पहले भी फायदा बहुत हो चुका है। आपके साथ और कौन है? आए हैं सब दीदी लोग आए हैं। यहाँ आने के बाद कैसा लगता है? अच्छा लगता है, भगवान का स्थान है तो अच्छा लगेगा ना। वहीं से कभी आए हैं तो यहाँ बहन के लिए आके आए हैं। क्या नाम है? रमेश सिंह। कहाँ से है? भरती विश्वास। कितना दिन का है? बहुत दिन से आ रहे हैं। आने से कोई लाभ हुआ है? हाँ? हाँ? साथ में कितना? 4-5 लोग, 5 लोग। उधर हुआ कैमूर से, कहाँ से आए? और हुआ कैमूर से, क्या नाम है? राजेंद्र पासवान। और साथ में कितना लोग? 5 गो। हाँ सर। क्या तकलीफ है? तकलीफ बात है कि कोई का ज्वर बुखार बा, कोई का पेट गड़ता, कोई का लड़का बीमार हो जाता है, वही का समाधान होता सर। 4 साल
के माता जी का अर्ज लगा के जाते हैं। माँ भगवती जब कल्याण करते हैं तो पुनः आकर के माता जी का प्रसाद चढ़ाते हैं। विशेष करके माँ भगवती का रूप जो है वो पुत्र कामना रूप है, पुत्र माता जी देते हैं, इसलिए विशेष करके राज्यों से आदमी आते हैं। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करें और अपनी राय अवश्य दें।